हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें भाई, जिसके साथ भी रहें, जहाँ भी रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्या एनर्जीज हैं। 5 अगस्त वेडनेसडे। लेट्स सी, 5 अगस्त 2026 बुध यानी वेडनेसडे। क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी आज की? जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। तो पहले मैं ओवरऑल एनर्जी जो है वो यहाँ से निकाल रही हूँ, उसके बाद आगे देखेंगे। फॉरगिव, काफ़ी सारे लोगों को शायद आपकी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, या फिर आपको समटाइम ऐसा होता नहीं है हमसे फॉरगिव करना। ठीक है, कुछ लोग इतने बड़े हमारे लिए, क्या कहें उसको, कि इतना कुछ हमारे साथ कर लेते हैं या इतना बड़े गुनाहगार होते हैं कि उन्हें शायद हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, राइट, फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। बट अपने पीस के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए मुझे लगता है फॉरगिव करना ज़रूरी है। 10-10 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। एक बात और दिख रही है, क्योंकि इस वक्त जो है वो शनि जो है वो रेट्रोग्रेड में है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके पास्ट से बिलोंग रखते हैं, स्पेशली कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, एरीज वाले। ठीक है, तो पास्ट से आने के चांसेस होते हैं, माफ़ी मांगने के, पास्ट से किसी के वापस आने के, या फिर आप लोग खुद एक नया सफ़र स्टार्ट कर रहे हो, नई जर्नी पर निकल रहे हो। लेट देम गो, यानी लेट गो करो और आगे बढ़ो एक नए सफ़र की तरफ। ठीक है, तो ये यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप फॉरगिव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब चीज़ों को आपने अपने लिए जो है ना, वो जैसे होता है ना कि ये पुराना पेड़ था, क्या ही देता, लेट गो करो, जला दो और उस चीज़ का गम मत करो। और जिसने, कहते हैं ना, जो धोखा देने वाला वो होता है ना, वो कभी भी अंदर से ना मुतमईन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो धोखा खाने वाला होता है वो मुतमईन होता है, अंदर से खुश होता है कि चलो मैंने धोखा खाया, मैंने दिया नहीं धोखा। ठीक है, तो आपका यही है यहाँ पर कि फॉरगिवनेस की एनर्जी है। बस फॉरगिव करो, लेट गो करो, आगे बढ़ो, जो कि बहुत ही स्मूथ एनर्जीज हैं। सो लेट मी सी टैरो से आपके लिए और यहाँ पर क्या आता है आज की एनर्जीज में। ओह वाओ, लुक एट दिस स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। अपने इनर स्ट्रेंथ से मिल रहे हो, मुलाकात कर रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन है जो स्ट्रेंथ अपने अंदर जमा कर रहा है। या लुक एट दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुकाबला सख्त है, ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर मुकाबला है। किसी नई जिम्मेदारी का पड़ना भी आपके ऊपर हो सकता है, या फिर कोई मुकाबला, कोई कंपटीशन, या फिर कोई नई जॉब, कोई नया करियर, जहाँ पर मुकाबला बड़ा सख्त है, लेकिन आपको पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। और आप पूरी हिम्मत से आप आगे भी बढ़ रहे हो और इस मुकाबले का डटकर सामना भी कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर कोई पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं जिनको लगता है कि आपको अगर अब पाना है तो बड़े ही डट कर मुकाबला करना पड़ेगा, या फिर आपके चाहने वाले और भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपको पाना इतना आसान नहीं है, बड़ी ही मुश्किल से आपको हासिल किया जाएगा। कोई स्ट्रेंथ की एनर्जी है तो कोई लियो हो सकते हैं, या हो सकता है कि इस इंसान में इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत है नहीं आपको फेस करने की। ठीक है, क्योंकि आप लेट गो कर चुके हो, इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ गई है। या अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये प्रिटेंड कर रहा है, ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि जी इनको आपकी कुछ खास, मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या चलो ठीक है तुम्हारे, मतलब ठीक है हम फ्रेंड्स हैं और इतना मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, बात करें ना करें इट्स ओके, लेकिन फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर आप इनको बोलोगे ना कि फ़लाँ बंदा मेरे को पसंद करता है या फ़लाँ बंदी मेरे को पसंद करती है, आपके सामने तो ये बोलेंगे या बोलेंगी, लेट से, चलो अच्छा ओके फाइन, लेकिन अंदर से बड़े जेलस हो जाएंगे। अंदर से इनको लगेगा अच्छा तो यहाँ पर तो यार बड़ा सख्त मुकाबला है। तो ये प्रिटेंड तो ऐसे कर रहे हैं
कि जैसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये एकदम परफेक्ट हैं, एकदम खुश हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, दैट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम मुझसे बात करो ना करो, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं, बट इनको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, द वर्ल्ड, इनकी पूरी दुनिया जो है ना वो आपने चेंज की है या हिला के रख दी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन आपके किसी पास्ट से बिलोंग रखता है, अगर ये पर्सन कोई पास्ट का है तो रिकॉन्सिलेशन के लिए तैयार हो जाएं। मैंने पहले ही बोला था शुरू में ही, यहाँ पर फॉरगिव की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कोई पास्ट से आए। अब ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कोई पार्टनर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ थे, कोई एक्स वुक्स हो सकता है, या फिर कोई न्यू भी हो सकता है जो अगर थोड़ी दिन के लिए आपसे नाराज़ होके या फिर कहीं दूर चला गया था या बात आपके सामने क्लियर नहीं की थी, ये वापस आ सकते हैं। रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और आपसे फॉरगिवनेस भी मांगी जाएगी, मतलब कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अभी देखो, माफ़ करना नहीं करना वो आपके हाथ में। ठीक है, कर दो, ज़्यादा बेहतर है अपने पीस के लिए, सुकून के लिए। वैसे कुछ लोग माफ़ किए नहीं जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग माफ़ नहीं किए जाते, है ना, तो ऐसा होता है, कुछ लोग नहीं किए जाते, बट अगर कर लो तो बेहतर है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे कहने पर कहो कि हाँ जी ठीक है, मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। ठीक है, मुझे आई नो दैट, मैं ऐसे ही टेरो लीडर नहीं बनी हूँ, ये सारी सिचुएशन से हम भी निकल के आए हैं। तो ठीक है, अगर करना चाहते हो बेशक करो, वरना अपने आप को, अपने दिल को ज़बरदस्ती मत करो। अगर आपका दिल कहता है कि नहीं मुझे इसको माफ़ नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, तो फिर बेहतर रिवेंज यही होता है कि चुप रहो। खामोशी बहुत अच्छी हिकमत अमली होती है, खामोश रहना ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप अपने क्लैरिफिकेशंस दो और सामने वाले बंदे को राज़ी करो या जो भी है, या उसको बताओ कि मैं क्यों नहीं माफ़ कर रहा, या बहसबाजी करो। बेहतर यही है कि अपनी ज़बान बंद कर दो, सिंपल इज़ दैट। ना उसको कुछ पूछो ना उसको कुछ बताओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको एक्सप्लेनेशंस देने की। एक्सक्यूज़ मी, क्यों एक्सप्लेनेशन देते हो, क्यों किसी को बताते हो? एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही क्या है? जब आपको पता है मैं सही हूँ, जब आपको पता है मेरा ये फैसला है, बात ख़त्म, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पास्ट से काफ़ी सारे लोग आते दिख रहे हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई मूवमेंट दिख रही है, चैरियट की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, क्योंकि चैरियट ट्विन फ्लेम का भी गार्ड होता है, या फिर ये देखो ना, ये दोनों घोड़े एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, एक वाइट है तो दूसरा ब्लैक है, जो आपसे शायद, जिनकी दुनिया, जिनका वर्ल्ड, आपकी दुनिया आपके वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। आप दोनों एक अलग अलग दुनिया से आते हो, एक अलग अलग दुनिया से बिलोंग रखते हो। रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। मैं 2-4 दिनों से देख रही हूँ कि जो नो कांटेक्ट में हैं उनका रिकॉन्सिलेशन होने का चांसेस दिख रहा है मुझे। 2-4 दिनों से रीडिंग्स में ये चीज़ आ रही है, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन रिकॉन्साइल तो करना चाह रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं, आना भी चाह रहे हैं, बट कोई ऐसी चीज़ है जो इनको रोकती है, या यूँ कह लो कि इनका पता नहीं ईगो है, प्राइड है, या फिर कोई डर है, या ये प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं कि आई एम हैप्पी विदाउट यू, बट दे डोंट। ये नहीं है कोई हैप्पी वेपी आपके बगैर, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सो वाई दिस स्ट्रेंथ इज हेयर, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? मे बी पहले इस इंसान में स्ट्रेंथ नहीं थी। हाँ, द सन, पहले आपको क्लैरिटी देने की स्ट्रेंथ इस बंदे में नहीं थी, चाहे ये कोई न्यू हो या पास्ट का हो। अच्छा, अगर ये कोई न्यू है ना पर्सन, तो बिलीव मी, यहाँ पर मेरे पास बॉटम में एम्प्रेस की एनर्जी आई है। लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स न्यू एनर्जी को ही दिखाता है, और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ना बहुत रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली ये बंदे को पता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, यू आर एम्प्रेस। और ये देखो सन, जैसे एक सूरज जब कहीं पर उगता है, खिलता है, जैसे सूरज सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे, तो रोशनी फैलती है, राइट? आप इस तरह लगते हो इस इंसान को। इनको ये भी लगता है कि आपके सामने आना, आपके सामने बैठकर बात करना, आपको अपने मन की बात बताना, इतनी हिम्मत इस पर्सन में नहीं है। स्ट्रेंथ की कमी है इस बंदे में। ठीक है, और फाइनली लग रहा है द सन रोशनी देता है, राइट? कोई क्लोजर, कोई क्लैरिटी,
कोई चीज़ें रोशनी में आने वाली हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे अब तक अगर ये प्रिटेंड कर रहे थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब ये वो चीज़ बंद कर देंगे प्रिटेंड करना। अब आप देखोगे कि ये बंदा अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ रहा है। ये आपकी मे बी आपकी कोई तारीफ़ करे, धीरे धीरे आपके करीब आने की कोशिश करे। अगर आप दोनों साथ में कहीं काम वाम करते हो तो आप सिंगल मदर भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है और ये एम्प्रेस जो है ये प्रेग्नेंट है, तो सिंगल मदर भी हो सकते हो। और कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हो और कंसीव नहीं किया अब तक, तो कंसीव होने के चांसेस हैं। ये खुशी है, सन बेबी बॉय होने के चांसेस हैं। और अगर आप सिंगल मदर हो तो मे बी आप बॉयज़ की ममा हो, बॉयज़ मामा, आपके बेबी बॉयज़ हों, या एक बॉय है, दो हैं, लेकिन आप सिंगल मदर हो। और अब आप उस स्ट्रेंथ में हो जहाँ पर आप अकेले ज़िंदगी को फेस कर रहे हो, और अकेले ज़िंदगी को जीना आपको आ गया। यार भाड़ में जाए सब, मैं अकेली अपने बच्चों के लिए काफ़ी हूँ, वो वाली एनर्जी, सन एंड स्ट्रेंथ, एक ताकत, एक मतलब क्या ही कहूँ, क्योंकि ये एनर्जीज ही अभी ऐसी आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि शनि रेट्रोग्रेड में है, तो ऑब्वियसली ये एनर्जीज आनी, आपकी लाइफ में टोटली चेंज आ रहा है। आप देखोगे कि एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है मेरी। पास्ट का सब खत्म हो गया, सब जला दिया मैंने, खत्म। ये देखो ना, जला दिया मैंने, अब कुछ नहीं है, सब खत्म। अब मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, एम्प्रेस मदर, बच्चे, मेरा सन, द सन। एक क्लैरिटी है कि मुझे किस दिशा में जाना है। अब क्लैरिटी मिल चुकी है क्या करना है। अब क्लैरिटी, अब स्ट्रेंथ आ चुकी है कि मुझे अकेले चलना है। आई एम रेडी। और अगर आप रेडी हो तो कमेंट्स में ज़रूर आके मुझे बताना, दैट्स आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। और यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड अपॉलॉजी, अनएक्सपेक्टेड कोई पर्सन जो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत बनेगा, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। एक ऐसा इंसान जो पहले बोलता नहीं था, चुप खामोश, कोई क्लोजर नहीं दे रहा, तो फाइनली वो प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे तो इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज लियो की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप तो यार अपने एक्शन में हो, सच बता रही हूँ। आज जो भी रीडिंग देख रहा है ना, वो अपने एक्शन में है। और जिस पर्सन की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मैं थोड़ा उनके लिए भी यहाँ पे कार्ड्स देखूंगी। ये पर्सन जो है, ये पता है क्यों ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा? बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स के आगे कौन ही बोलेगा ठीक है, आप अपने फुल एक्शन में हो, ठीक है। देखो ना, तलवार पकड़ी हुई है और बस, ठीक है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। आप कट ऑफ करने के लिए रेडी हो, तो इस वजह से वो थोड़ा सा, उस बंदे के अंदर एक हिम्मत नहीं आ रही है। अच्छा, तभी स्ट्रेंथ है, तभी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि उसको पता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आगे। उसको पता है कि आप कोई ऐसा बिल्डशिट, कुछ भी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करोगी या नहीं करोगे। आप कट ऑफ करने में देर नहीं लगाओगे भाई, क्योंकि आपने अपनी वो मुश्किल से मुश्किल तरीन चीज़ जी ली है। फिर जब इंसान वो मुश्किल तरीन चीज़ जी लेता है ना, फिर उसको डर खत्म हो जाता है खोने का। तो वो चीज़ आप जी चुके हो, वो कर चुके हो। अभी कहा किस चीज़ का डर है? अभी डर तो है नहीं कोई। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दैट्स वाई ये पर्सन ऐसे कर रहा है कि ओके, लेट मी सी द वर्ल्ड यहाँ पे क्यों है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, या आपकी लाइफ में ये पर्सन कोई नाइट ऑफ कप्स, कोई ऑफर, और स्पेशली ये कोई लव ऑफर है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ, आपकी दुनिया, ठीक है, वर्ल्ड कोई आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, यस, आपकी दुनिया में कोई आ रहा है। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। देखो, अगर आप सिंगल मदर हो, ठीक है, और आपके बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनको कोई फादर मिल सकता है जो इनकी लाइफ को कंप्लीट कर रहा है, राइट। आपकी 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और अगर ये कोई, चलो आप सिंगल मदर नहीं हो, तो ये वो इंसान है जो आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल, ये कंप्लीशन, एक लाइफ, एक फैमिली देने के लिए आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स ऑफर को दिखाता है, ठीक है, एक कप ऑफ लव। और अगर ये इंसान अभी प्रिटेंड कर रहा है कि जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस इंसान को फ़र्क पड़ता है। और अभी इतना फ़र्क पड़ रहा है कि वो आपको, ये देख रहे हो, ये नाइट ऑफ कप्स, ये देने के लिए रेडी है। अब फैमिली बनाने के लिए रेडी। अगर ये पहले फैमिली बनाने के लिए रेडी नहीं थे, अभी ये फाइनली मुझे रेडी दिख रहे हैं। क्या यही बात है? इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या ये पर्सन फैमिली बनाने के लिए रेडी हैं? सन है, 10 ऑफ पेंटिकल है, ये होता ही मैरिज का कार्ड है, ठीक है। हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स,
विद दिस स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कोई डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर, हीलर, कोई मेडिकल फील्ड हो, या फिर कोई पावर अथॉरिटी, कोई बंदा ऐसा है जिसके पास अथॉरिटी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये रेडी है अब एक्शन लेने के लिए। ओ माय गॉड, लुक एट दिस डेविल। ये बंदा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है, और ये खुद भी अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये खुद भी काफ़ी चार्मिंग, हसीन, खूबसूरत पर्सनालिटी। अगर ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो कि मुझे दिख रहा है आपकी दुनिया में कुछ चेंज आ रहा है, कोई नया पर्सन भी आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर बिल्कुल फ्रेश न्यू कोई पर्सन है तो आप देखोगे सबसे पहली पहचान ही यही है कि ये बंदा, इसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी होगी, ये दिखने में बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई गोरा चिट्टा पता नहीं दूध से निकला हुआ, भले ही कोई सांवला होगा, लेकिन ये बहुत ही चार्मिंग, एक अट्रैक्शन पर्सनालिटी है। जैसे होता है ना, बहुत अट्रैक्टिव है। ख़ास तौर पे इसकी आंखें और इसकी हंसी, इसकी स्माइल आपको अच्छी लगेगी। और इसके दांत, जैसे ये स्माइल करेगा इसकी बत्ती सी बाहर निकलेगी, आप बोलोगे यार बंदे की स्माइल, ऑटोमेटिकली आप खुद ही आप चाह नहीं रहे होगे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कभी भी इन चीज़ों की परवाह नहीं करती, लेकिन अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की परवाह कर रही है, देख रही है उसको, उसकी हंसी अच्छी लग रही है, तो भाई इस बंदे में कोई तो बात है, ठीक है। तो ये इंसान आ रहा है ये कप ऑफ लव लेकर आपकी तरफ, आपकी दुनिया को चेंज करने के लिए। चैरियट आपकी तरफ यहाँ पर मूवमेंट दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, अगर आप सिंगल हो, अगर आपको कोई न्यू पर्सन चाहिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई नया पर्सन आ रहा है। और अगर यहाँ पर कोई लोग किसी पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। और फाइनली ये पर्सन अभी वो प्रिटेंड करना छोड़ देगा कि जो पहले कर रहा था ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा या मैं कुछ नहीं कर सकता, वो चीज़ें छोड़ देगा, ठीक है। यस, इसकी हाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, बातचीत आ रही है, कोई बात करेगा आपसे बहुत जल्दी, आपसे कोई कम्युनिकेट करेगा। माफ़ी भी मांग सकता है अगर कोई पास्ट का बंदा है, क्योंकि शुरू में ही मुझे फॉरगिव की एनर्जी तो दिखी थी, ठीक है। तो ये वाले हम मैसेजेस देखेंगे कौन से हैं जी। लव कन्फेशंस, लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपको क्या कन्फेस करते हैं। इसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है। कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बॉटम में हमारे पास जो है वो डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पर कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन। कैप्रिकॉन डेविल कार्मिक कनेक्शंस को भी दिखाता है, ठीक है, पर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कार्मिक कनेक्शन कोई बुरा ही हो, ठीक है, वो अच्छा कर्मा भी हो सकता है। आपने जो अच्छा कर्मा किया आपको उसका कार्मिक पार्टनर मिल रहा है जो आपके अच्छे कर्मों का सिला है, ठीक है। और अट्रैक्शन को भी बहुत दिखाता है डेविल, और कुछ एडिक्शंस को भी दिखाता है, ठीक है। अभी ये वाली जो मैंने रीडिंग करी है अभी, इसमें अट्रैक्शन को दिखा रहा है, क्योंकि वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, वो खुद किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और एम्प्रेस तो ऑलरेडी आ चुका था, तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टेड है या ऑब्सेस्ड है, जो भी बोल दो। तो हर कार्ड में, हर रीडिंग में डेविल का मकसद कुछ अलग निकलता है, ठीक है। जैसे बाकी के कार्ड्स होते हैं ना, तो हम वो सारी चीज़ें को देखते हैं। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन, तो अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो ये सोच रहा है कि मेरे पागलपन और बेवकूफ़ी की वजह से कहीं तुम मूव्ड ऑन तो नहीं हो गए हो। आई होप कि तुम मूव्ड ऑन नहीं हुए हो, ठीक है। आई होप कि तुम मेरा अभी भी इंतज़ार कर रहे हो या कर रही हो। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, तो भाई ज़्यादा कार्ड्स तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है पास्ट की एनर्जीज के निकले, मतलब कोई ऐसा बंदा जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि 2 यहाँ पर मैसेजेस से तो यही पता चल गया है। क्या कोई न्यू पर्सन का भी मैसेज है? अगर कोई न्यू पर्सन है तो प्लीज़ मुझे मैसेज दें। अगर यहाँ पे कोई न्यू पर्सन की एनर्जीज भी हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं। आई केयर टू मच वॉट अदर थिंग, तो हो सकता है कि अगर कोई न्यू पर्सन है तो इसीलिए ये प्रिटेंड करते हैं, दूर भागते हैं कि लोग बातें बनाएंगे, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, लोग इनको जज करें या बातें बनाएं, आप दोनों को जज करें या कुछ कहें, तो इनको बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, ठीक है। भाई क्यों फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ना चाहिए, क्यों फ़र्क पड़ता है। आई फाउंड आउट इंटिमिडेटिंग, हाँ ये कोई न्यू पर्सन ही, मुझे ये वाले न्यू पर्सन के ही कार्ड दिख रहे हैं। योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट, यस डेफिनेटली ये भी कोई न्यू पर्सन ही है। आपकी इंटेलिजेंट, आप जिस तरह से मतलब बहुत समझदार हो। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी, इस पर्सन को थोड़ा थोड़ा आपसे खौफ भी आता है, डर भी आता है कि आपको कैसे चीज़ें पता चल जाती हैं, आप शायद इनको बताते हो,
ठीक है, हो सकता है आप टैरो रीडिंग सुनते हो फिर जाकर बोलते हो अच्छा तुम ये कर रहे हो, तो सोचता है यार इसको कैसे पता चला। ठीक है। आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस, तो कुछ लोगों के लिए भाई ये कोई पास्ट का भी पर्सन है जिसके 3 मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं। ये रिग्रेट कर रहे हैं अपने प्रीवियस एक्शंस की वजह से और आपकी तरफ माफ़ी आ सकती है। देखो ना, आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, ये सारे कार्ड हम रख देंगे और आपके लिए हम देखेंगे गाइडेंस। ओके, सो शफल करते हैं, 3 कार्ड्स निकालूंगी, चाहो तो तीनों ही देख लेना, मतलब 2 कार्ड्स और एक बॉटम, और चाहो तो दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड जो है वो अपने लिए पिक कर लेना। तो ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, और जो बॉटम एनर्जी है वो यहाँ पर है वेल्थ। ओ, तो ढेर सारा वेल्थ और पैसा, मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ काफ़ी सारा पैसा भी आपकी तरफ आ रहा है। तो कार्ड नंबर 1 है लीडरशिप, किसी चीज़ की लीडरशिप मिल सकती है, किसी चीज़ की आपको देखो कंपटीशन, देखा जो शुरू में आया था, रिमेंबर नहीं याद तो दोबारा से जाके रीडिंग शुरू से देख लो। शुरू में ही कार्ड क्या आया था, मैंने क्या कहा था, कंपटीशन बड़ा तगड़ा है यहाँ पे। आपको कोई कुछ ऐसा चीज़ मिल सकती है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसमें आपको लीडरशिप क्वालिटी अपनी दिखानी पड़ेगी। आपको अपना वो लीडरशिप का जो रोल है वो आपको निभाना पड़ेगा। जहाँ पर कंपटीशन बहुत होगा, आपसे वो रोल छीनने की बहुत कोशिश की जाएगी। तो वो आपका जो काम है, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, लेकिन अगर आपने वो बखूबी से अच्छे से वो चीज़ अपनी निभा ली, कर ली, सक्सेसफुल हो गए, उस गोल्स को पहुँच गए, तो वेल्थ, ढेर सारा पैसा आने के इम्कानात हैं। और कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, ये भी हमने इस रीडिंग में ऑलरेडी देखा था, है ना। अट्रैक्शन भी है यहाँ पर, यानी किसी न्यू पर्सन से या तो मुलाकात होने वाली है या तो कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो अट्रैक्टेड नहीं है, बट वो अट्रैक्टेड है। ठीक है, और आप खुद भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है किसी के साथ आपका, स्पेशली इस इंसान के साथ जो बेशक प्रिटेंड बेशक करे कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या जो भी है, लेकिन उसको बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाई है कंपटीशन। तो यस, ये बहुत ही अच्छी रीडिंग का जो एंड हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।